हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और वो हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई है। हिंदी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वो और सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। बाकी सब्जेक्ट्स में 1 से 40 तक क्वेश्चंस होगा। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो यू कैन फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। लेकिन हिंदी में जो क्वेश्चंस है वो एक पहला क्वेश्चन में 5 पार्ट है, क ख ग घ यंग, और उन 5 पार्ट एक एक नंबर का है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इस पे चेंज किया है, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि OMR शीट जो तुम्हारे पास है और इस OMR शीट में क्या अंतर है। तुम्हें दूसरी OMR शीट की जरूरत नहीं है, तुम उसी OMR शीट में ये चेंजेस कर सकते हो। जैसे तुम्हारी OMR शीट में 1 से शुरू होती है, लेकिन 1 हम लोगों ने यहां पर लिख कर रखा है। ये 1 क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। तो 1 क्वेश्चन नंबर में 5 क्वेश्चंस हैं, क ख ग घ यंग। तो हम अगर क का आंसर करेंगे तो क के लिए 4 ऑप्शन है और वहां 4 ऑप्शन क्वेश्चन में 1 2 3 4 करके दी गई है, इसलिए ABCD के जगह हम लोगों ने 1 2 3 4 लिखा है। ये तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सिमिलरली ख ग घ अंग सबको हम 5 क्वेश्चन इसमें करना है। तो हर एक के सही ऑप्शन को तुम्हें डार्क करना है, सही ऑप्शन वाले सर्कल को डार्क करना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो 2 में भी इस तरह के 5 क्वेश्चंस हैं, उन पांचों को करना है। किसी किसी क्वेश्चन में अथवा में भी क्वेश्चन है, तो वो पहले भी बताई गई थी कि अगर अथवा में क्वेश्चन करना है या और वाले क्वेश्चन को करना है, तब सबसे पहले हमें, अगर हम 2 का और कर रहे हैं तो ये वाले बॉक्स में पहले हम भरेंगे और क्वेश्चन के जो सही ऑप्शन है उसको भरेंगे। सिमिलरली अथवा जब हम कर रहे हैं तो सभी का अथवा ही कर रहे हैं, तो सभी में हम लोग स्क्वायर को पहले भरेंगे और फिर हम आगे वाले सही ऑप्शन को भरेंगे। अगर हम अथवा नहीं कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस बॉक्स को भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये है कि तुम्हारे OMR शीट में 1 2 3 4 करके ये नंबरिंग की गई है। तो तुम्हें क्या करना है कि उस नंबरिंग के जगह पर तुम्हें क ख ग घ यंग लिखना है। तो ऐसे तो हम लोगों ने व्हाइटनर किसी भी शीट में यूज करने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन हिंदी के जो OMR शीट है उसके लिए तुम वो नंबर्स को मिटाकर वहां पर क ख ग घ अंग लिख सकते हो और फिर उसका आंसर कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा गया है बिल्कुल उसी तरह से। अब किसी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दी गई है, लेकिन उसमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क ख ग घ यंग 5 क्वेश्चंस है, किसी 4 को करना है, तो तुम्हें एक क्वेश्चन उसमें छोड़ देना है, 5 में से कोई एक, बाकी 4 को करना है। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन है और 10 में किसी में 5 पार्ट को करना है, किसी में 4 पार्ट को करना है। तो टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन ही तुम्हें करना है, लेकिन इस तरह से इसे करना है। बाकी सब्जेक्ट में जैसे OMR शीट दी गई है उसी तरह से करना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे फोन कर सकता है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो यहां पर जो नंबरिंग की गई है 1 से 45 तक, उस नंबरिंग को मिटाकर वहां पर क ख ग घ जैसे इसमें लिखा हुआ है उस तरह से लिखना है। ठीक है, देख लो, तुम्हें मैं एक बार और दिखा देता हूं कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 1 में
क ख ग घ पांच पांच पार्ट लिखा गया है, 2 में भी 5 पार्ट लिखा गया है ना, सब में 5 पार्ट लिखा गया है। 6 में, फिर 7 में, 8 में, 9 में, ये मैं तुम्हें शीट भेज भी दूंगा, इसे देख लेना है और अकॉर्डिंगली तुम्हें अपना OMR शीट में चेंजेस कर लेना है। जैसे 8 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क और ख 2 ही क्वेश्चन है, 9 में फिर 5 क्वेश्चन है, 10 में फिर 2 क्वेश्चन है। तो इस तरह से उसको पहले लिख के हम लोग तैयार कर लेंगे। कल ही सेकंड सिटिंग में हिंदी है तो उसको पहले से तैयार करके रखेंगे और व्हाइटनर का यूज इसमें सिर्फ इसी में करना है, बाकी किसी में नहीं करना है, और वो भी सिर्फ इस नंबर को मिटाने के लिए, कोई आंसर चेंज करने के लिए नहीं करना है। ओके, देन बाय, once again best of luck for your examination.